टोबा टेक्सिंग में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। डीलर्स की हड़ताल के बाद किसान खाद के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। खाद न मिलने पर किसानों ने शहबाज चौक में जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। किसानों ने इल्जाम किया कि इंतजामिया और डीलर्स साजबाज हैं। शहर में खाद नायाब है और पानी की बंदिश के बायस फसलें मुतासर हो रही हैं। पानी ना होने की वजह तो साडी टेलां ते फसलां बिल्कुल सुक गई, लोगों के बाग सुक गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में खाद और नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुल्क में आबी ज़खायर और दरियाओं में पानी की मुसलसल कमी ने ओबाड़ों में खतरे की घंटी बजा दी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में बेहतरी न आ सकी। हजारों एकड़ जमीन पर फसल काश्त न हो सकी। काश्तकार परेशान है। ओबाड़ों में गुड्डू बैराज के मकाम पर 24 घंटों के दौरान 3,410 क्यूसेक पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 64,000 से जायद जबकि अखराज 54,000 से जायद रिकॉर्ड किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज में पानी की सतह इस वक्त भी 60% कम है, जिसके बायस BS फीडर केनाल ताहयात पानी नहीं छोड़ा गया। किसान कहते हैं कि पानी की किल्लत के बायस सिंध की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो रही है। पानी की किल्लत के बायस चावल की फसल काश न हो सकी। गन्ने और कपास की पैदावार भी शदीद मुतासिर होगी। किसानों ने पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सरकार है फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो गया, जिस वजह से शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इरफान बड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी भाउदीन में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाहली का शिकार है। पीने का साफ पानी नायाब हो गया है। शहरी महंगे दामों साफ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। म्यूनिसिपल कमेटी अहाता में लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट के नल और टूटियां गायब होने के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाली का शिकार है। पानी भरने के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं, और जितने भी म्यूनिसिपल कमेटी के प्लांट हैं तमाम के तमाम नकारा हो चुके हैं। और हुकूमत जो इतने करोड़ों रुपए का फंड देती है, हमें हमारी समझ से बाहर है कि वो फंड जाता किधर है। जो म्यूनिसिपल कमेटी के प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। करोड़ों रुपए का अखराजात करने के बावजूद प्लांट खराब है। ये एक प्राइवेट जो है भूखे शाह प्लांट है, सिर्फ ये चल रहा है। जेर जमीन आलूदा पानी होने की वजह से शहरी हेपेटाइटिस C और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करवा कर पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज। औस्ता मोहम्मद में महकमों की गफलत के सबब करोड़ों की कीमती सरकारी मशीनरी मामूली खराबी के बायस रुल गई। तामीरात और दीगर मकासद के लिए जेर इस्तेमाल मशीनरी खुले आसमान तले पड़ी नाकारा होने लगी। चाकर खान की रिपोर्ट। उस्ता मोहम्मद में सरकारी महकमों की मुबैना और मुजरमाना गफलत के बायस करोड़ों रुपए की कीमती सरकारी मशीनरी मामूली खराबी के बायस रुल गई। P&R और म्युनिसिपल कारपोरेशन समेत अहम सरकारी महकमों में तामीरात और दीगर मकासद के लिए जेर इस्तेमाल सरकारी मशीनरी, एक्सीवेटर, डोजर, रोड रूलर, ट्रैक्टर और दीगर कीमती गाड़ियां शामिल हैं। खुले आसमान तले पड़ी मशीनरी गल सड़ रही है, जबकि बाज कीमती मशीनें मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुकी है। इरिगेशन में हमारे जितने भी मशीनरियां हैं टोटल नाकिस पड़े हुए हैं। कोई भी इमरजेंसी के लिए खुदा न खास्ता कोई सैलाब की सूरत हाल हो या कुछ भी हो, करोड़ों की मशीनरियां गल सड़ गई है, करोड़ों की गाड़ियां जल गई हैं। दरियासना उस्ताउन की अवामी हलकों ने मुतलका हुकाम से इस जमीन में फौरी तहकीकात करने और जिम्मेदारान का तयन करके नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। लोड शेडिंग का जिन काबू में न आ सका। कोटद्दू में हुकूमती दावों के बावजूद बिजली की 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कोटद्दू शहर में बिजली की 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी तबका काम न होने की वजह से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि एक तो गर्मी में बिजली न होने की वजह से दुकान पर बैठना महाल है, दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली की वजह से ग्राहक को काम वक्त पर न देने से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हुकूमती अरकान के बिजली की लोड शेडिंग कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट जो है बस वो दावे कर रही है बिजली नहीं जाएगी, बिजली नहीं जाएगी। पोजीशन आपके सामने है। गर्मी के सताए शहरियों ने बिजली की जबरी बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। मुजफ्फराबाद के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की जबरी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। न दिन को सुकून न रात को आराम। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर मुजफ्फराबाद के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुजफ्फराबाद में बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए।
गुजरात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कारोबार ठप होकर रह गए। ताजर बिजली की जबरी बंदिश के खिलाफ इंतजामिया पर बरस पड़े। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। वापटा वालों की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन हो या रात बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे शहरी न रात को चैन से सो पाते हैं और न ही दिन को कारोबार कर सकते हैं। बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर होकर रह गए। चलो घंटा आती है तो घंटा जाती समझ भी आती, बंदा काम काज करने जो गया सी वो 5 मिनट आ जानी है तो घंटा डेढ़ लै जानी है। दुकाना खोलो बिजली कोई नहीं। साडा मिसाल मोबाइलों का काम है, रिपेयरिंग करनी होंदी है, कस्टमर मोबाइल दे जाते हैं, बत्ती 2 घंटे आनी कोई नहीं, 5 मिनट आस्ते आनी, 5 मिनट में दुकानदार बेचारे ने की कर लेना। वापटा वालों ने बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग करके हमारे कारोबार मजीद मुतासर करके रख दिए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से वापटा वालों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि हम अपने और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी बआसानी कमा सकें। कैमरामैन अबू बकर के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज गुजरात। छोटी जीरी में तजावजात की भरमार से शहरी शदीद परेशान है। सड़कों पर तजावजात के बायस चलना महाल हो गया। छोटी जीरी में तजावजात के सबब सड़कें सुकड़ गईं, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के फट्टे सड़कों पर सजाकर तजावजात कायम कर दी। तजावजात के सबब तालपुर रोड पर ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। डुडियाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना कोई अड्डा है ना ही कोई रिक्शा स्टैंड, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आसिफ अली की रिपोर्ट। डुडियाल जो कि जिला चकवाल का एक बड़ा कस्बा है, जहां पर मेन चौक पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों और रिक्शे खड़े होने की वजह से रोड बंद हो जाता है, वहीं पर डुडियाल में ताहाल कोई बस स्टैंड या रिक्शा स्टैंड नहीं है। असि रिक्शा लिया मजदूर बंदे इतने साढ़े खिलौने का कोई स्टैंड नहीं और IS वाले का भी कोई स्टैंड नहीं, जिसकी वजह से साढ़े रोज चलान होंगे। अगर डिप्टी कमिश्नर चकवाल मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लें तो जहां पर डुडियाल के ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसले को हल किया जा सकता है, वहीं पर डुडियाल के शहरियों और आए रोज ट्रैफिक के मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज डुडियाल। गोजरा में लीगी वजीर के गार्ड का जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी पर तशद्दुद का मामला। नून लीगी सूबाई वजीर बिलाल असगर बड़ाइच के गार्ड साजिद इदरीस समेत 4 मुल्जमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोजरा में 3 ग्रुप के सूबाई वजीर बिलाल असगर बड़ाइच के गार्ड साजिद इदरीस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गार्ड ने जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हाफिज फरहानुल्लाह को उनके घर जाकर जदोकोब किया था। मुकदमा हाफिज फरहान की मुद्दत में दर्ज किया गया। आरिफ वाला में हव्वा की बेटी वडेरों की दुश्मनी का शिकार हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर अहमद। आरिफ वाला के इलाके बिलाड़ा दिलावर में वडेरों की पुरानी दुश्मनी की बींट एक और हवा की बेटी चढ़ गई। यतीम लड़की खेतों में मजदूरी करने जैसे ही आई 10 आदमियों ने फायरिंग और तशद्दुद करते हुए लड़की को अगवा कर लिया। 4 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। घर वाले गम से नहीं डाल। मेरी बनाई है चिट्टे दे मतलब 10 बंदे को लोकते बैठे न उन्हें ज्यादती दे नाल इतना जुल्म किया जिहदी हद नूं छोटे मार डांगा मार बंदूकां फैरां कीती ने बड़ी बेनता उन्होंने चढ़ा ते ज्यादती दे नाल मोटरसाइकिल ते बहा ते ना उन्हां बंदे लै ते गए। साढ़े अस गरीब आदमी आ, साडा वजीर आला साड़ी सपोर्ट करे, जितना वस लगे साड़ी बच्ची सानू वापस दी जाए। मजीद इनका कहना है कि हमारी लड़की को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए और मुजरिमों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 3-4 दिन गुजरने के बावजूद थाना अहमदियार पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, जबकि थाना अहमदियार पुलिस का कहना है कि जल्द अज जल्द लड़की को बाजियाब कराया लिया जाएगा और मुलजमान कानून के कटहरे में होंगे। कैमरामैन राशिद नजरा और फैजप्रीत खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। वादी बाबूसर में सर्द हवाओं और बर्फबारी ने मौसम को इंतहाई दिल फरेब कर दिया। सतह समंदर से 13,000 की बुलंदी पर वादी की कागान नारान का इलाका बाबूसर टॉप कुदरत का अजीम शाहकार है। चतराल की जन्नत नजीर वादी कैलाश की सड़कों पर तामीराती काम शुरू हो गया। देखिए गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल वादी की लाश की सड़कों पर तामीर का काम शुरू हुआ, जिससे वादी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार इस सड़क की तामीर पर वादी के लोग निहायत खुश है। ये सड़क निहायत तंग और खतरनाक होने की वजह से अक्सर गैर मुल्की सयाह इस पर पैदल सफर किया करते थे। ये इसलिए आपने वो इतनी डेंजरस है तो फिर हमने पैदल सोचा कि नीचे उतर जाते हैं। कैलाश कबीले के मर्द और खवातीन ने सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ वज़ीर-ए-ज़ादा कैलाश का भी शुक्र अदा किया, जिनकी
ان کی کوششوں سے اس پر عملی کام شروع ہوا۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ روڈ کا تھا اور ابھی وہ حل ہو گیا، تو میں اس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کا شکریہ ادا کروں۔ ہمارے یہاں سڑک کی بہت بڑی مسئلہ ہے اور برف باری ہونے پر تو ہم سکول بھی نہیں جا سکتے اور کالج بھی نہیں جا سکتے۔ اور کیلاش ویلی اسپیشلی یہ ٹورزم اسپاٹ ہے، یہاں روڈز بنیں گے تو یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ان لوگوں نے بھی حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد عدنان کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ماضی میں عیون پل اور اس سڑک کی مرمت اپنے ذاتی خرچے سے کی۔ وادی کیلاش کے لوگ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سڑک کی تعمیر سے سیاحت فروغ پائے گی۔ کوہاٹ میں سیاسی گرما گرمی، نئی حلقہ بندیاں پی کے 89 میں ضم کرنے پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ علی بنکش کی رپورٹ۔ ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی موزہ بلیٹنگ، جس میں گاؤں سیاب کوٹ، کوٹری، مرچونگی، شادی خیل، کمر خیل اور مندو خیل نے مشترکہ طور پر نئے حلقہ بندیوں کے احکامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ جو لوگ اس طرح ایسا کہ من گھڑت اور اس میں کام کرتے ہیں، لہٰذا مہربانی کر کے لوگوں پر رحم کرو اور اس طرح کے ظلمانہ فیصلے اپنے واپس لو۔ اہل علاقہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پرزور مطالبہ کیا کہ ہمیں احتجاج اور روڈ بندش پر مجبور نہ کیا جائے اور نئے حلقہ بندیوں میں دوبارہ سے ترمیم کر کے ہمارا اندراج درست حلقہ بندی میں کرایا جائے۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ کہتے ہیں میٹھا خربوزہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اسی حوالے سے دیکھیے صغیر اصغر کی رپورٹ۔ کہا جاتا ہے کہ میٹھا خربوزہ اور تربوز قسمت والوں کو ملتا ہے، لیکن یہ زمین پر لگے ڈھیر اور ان سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو منکیرا کے دیسی خربوزوں کی ہے۔ ریگزدار تھل منکیرا کا یہ دیسی خربوزہ اور تربوز دنیا بھر میں اپنے ذائقہ اور مٹھاس کی وجہ سے مقبول ہے۔ منکیرا میں اگایا جانے والا یہ خربوزہ تربوز دیسی بریڈ کہلواتا ہے۔ ہمارے یہاں کا خربوزہ بہت میٹھا اور لذیذ آ رہا ہے۔ یہاں سے وپاری آتے ہیں پورے ملک سے، ہمارے پاکستان سے، اس لیے یہاں سے ڈالے اور ٹرک بھر کے جاتے ہیں اور وپاریوں کا بھی کاروبار کھلا ہوا ہے اور جو پہ یہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں ان کا بھی ماشاءاللہ بہت کاروبار ہے۔ منفرد ذائقہ اور لذت کی وجہ سے منکیرا کا خربوزہ اور تربوز خریدنے کے لیے دور دور سے وپاری آتے ہیں اور اس کے ذائقہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کم کھاد اور کم پانی کے استعمال کے باوجود بھی اس قیمتی فصل کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کاشتکاروں کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، جس سے کاشتکار اب خربوزہ اور تربوز کی کاشت کم کر رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ صغیر اصغر، سچ ٹی وی منکیرا۔ نواب شاہ میں زیبسٹ زیٹک کے زیر اہتمام طلباء و طالبات کے لیے 2 روزہ نمائشی میلہ سجا دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے آصف رضا عاشق۔ شہید بے نظیر آباد کے زیبسٹ زیب ٹیک سینٹر میں پاس ہونے والے طلباء و طالبات کی جانب سے 2 روزہ نمائشی میلہ سجایا گیا۔ نمائش میں بطور مہمان خصوصی ایم پی اے غلام قادر چانڈیو، وائس چانسلر شہید بے نظیر آباد یونیورسٹی احمد علی جلبانی، چودھری عبدالقیوم آرائی، پرنسپل محبت عباس ملہ، 10 سرکاری اور نجی کمپنیز سمیت طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمائش کا افتتاح ریبن اور کیک کاٹ کر کیا گیا۔ بعد ازاں مہمانوں نے نمائش کا دورہ کیا۔ نمائش میں طلباء و طالبات نے 15 مختلف ہارڈ اور سافٹ پروجیکٹس کے اسٹال سجائے اور ان سے متعلق مختصر آگاہی بھی دی گئی۔ اس وقت دنیا جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے انٹرپرینیورشپ پہ۔ انٹرپرینیورشپ میں ہے کہ آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیاز ہوں، آپ کے پاس نئی آئیڈیاز ہوں، ٹیکنیکل اسکلس ہوں جو آپ جا کے مارکیٹ میں وہ ایکسپلور کریں اور ناٹ اونلی کہ آپ اپنے لیے کوئی بزنس شروع کریں لیکن آپ اوروں کو جاب دے دیں۔ ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ ہم لوگوں نے سب ڈیولپ کیا ہے ڈیٹا بیس پہ۔ آئے ہوئے مہمانوں نے نمائش میں پروجیکٹس ماڈل کی بہترین تیاری پر طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور ان میں ٹرافی تقسیم کی۔ اس سے جو